डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और उसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जिसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या आनुवंशिक पुनर्संयोजन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ लॉन्ग बीन थॉट टू बी एब्सेंट इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में लंबे समय तक लैंगिक प्रजनन की अनुपस्थिति के बारे में सोचा जाता था। एक्सपेरिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाउएवर हैव डेमोस्ट्रेटेड द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉलोड बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा किए गए जो एक्सपेरिमेंट्स है उससे यह पता चला है कि बैक्टीरिया की कुछ स्पीसीज़ में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और उसके बाद में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए सेक्सुअल प्रोसेस, जो कि लैंगिक विधि की एक महत्वपूर्ण फीचर है या लक्षण है। बैक्टीरिया आर एबल टू एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल बाय एक्जोटिक मीन्स एज वेल एज बाय ए स्ट्रेट फॉरवर्ड कंजुगेशन प्रोसेस which closely resembles sexual reproduction in other organisms। तो यह दूसरे प्राणियों में पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समान ही इनमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। देयर आर टू प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट जेनेटिक चेंजेज बाय एक्जोटिक मीन्स इन बैक्टीरिया। इन बोथ these there is transfer of DNA from one organism to another without the two ever coming into contact, but the technique employed in dissimilar। तो यहाँ पर दो विधियाँ हैं जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म से DNA दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है उनके बगैर कांटेक्ट में आए हुए। These two phenomenon are ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, रूपांतरण एंड पारकर्मण। तो पहला है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज कैरीड आउट विथ न्यूमोकोकस विच कॉजेज न्यूमोनिया। तो इसमें पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो न्यूमोकोकस के साथ में किया गया था, जो कि न्यूमोनिया फैलाता है। द बैक्टीरियम इज ओवल इन शेप, अंडाकार होता है, एंड सराउंडेड बाई ए कैप्सूल और कैप्सुलेटेड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कैप्सूल पॉलीसेकेराइड, क्योंकि कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड का होता है, द बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैव ग्रुप्ड न्यूमोकोकाई इनटू सेवरल टाइप्स। ओकेजनली ए न्यूमोकोकस सेल लॉसेज द कैपेसिटी टू सीक्रेट्स ए कैप्सूल अराउंड इट। दिस इनएबिलिटी is transmitted to all its progeny. In this way, a clone of non-capsulated bacterial cells is produced। तो कभी कभार जो होता है न्यूमोकोकस कैप्सूल बनाने की क्षमता खो देता है और यह जो उसकी असमता है वो अपनी उसकी नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरियल सेल्स का एक क्लोन बन जाता है जो कि सारे नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। These clones of pneumococci have lost their virulence and do not cause disease। तो ये क्लोन जो है न्यूमोकोकाई के वो अपने उग्रता खो देते हैं और बीमारी नहीं फैला पाते हैं। ऑन ए सॉलिड मीडियम these non-capsulated non-pathogenic pneumococci form colonies which appear rough। The capsulated or encapsulated pneumococci on the other hand form colonies which appear स्मूथ। तो दो प्रकार की कॉलोनीज हो गई, एक नॉन कैप्सुलेटेड हो गई जो नॉन पैथोजेनिक है और रफ दिखाई देती है, और दूसरी जो है जिसमें कैप्सुलेटेड है और यह स्मूथ दिखाई देती है। इट हैज़ बिकम कस्टमरी विथ द बैक्टीरियोलॉजिस्ट टू अप्लाई टर्म रफ एंड स्मूथ टू न्यूमोकोकाई विदाउट और विथ कैप्सूल। तो विदाउट कैप्सूल है उसको तो रफ दिया गया है, रफ प्रकार की होती हैं, और जो कैप्सुलेटेड हैं वो स्मूथ प्रकार के होते हैं। दी फॉर्मर आर डेनोटेड एज आर। तो रफ जो हैं जो नॉन कैप्सुलेटेड हैं
उसको आर से लिखते हैं, और जो कैप्सुलेटेड हैं और स्मूथ टाइप के हैं उनको एस टाइप से लिखते हैं। ए ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ in 1928 injected mice simultaneously with a mixture of R type, R यानी रफ है, नॉन पैथोजेनिक है, एंड हीट किल्ड एस टाइप स्मूथ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो उन्होंने ग्रिफिथ ने 1928 में एक चूहे को मिक्सचर जिसमें कि आर टाइप था यानी कि रफ नॉन पैथोजेनिक थे, और हीट किल्ड एस टाइप थे जिसमें कि उष्मा के द्वारा इन बैक्टीरिया के पैथोजेनिक इफेक्ट को नष्ट किया गया था, तो उसको इंजेक्ट किया। नाइदर ऑफ दीज वुड हैव बीन हार्मफुल टू दी माइस। तो इनमें से कोई भी चूहे के लिए हानिकारक नहीं था। ऑन द कॉन्ट्रेरी द मिक्सचर किल्ड मैनी एनिमल्स, लेकिन इसके द्वारा कई सारे एनिमल्स मारे गए। The animals that died were found to be infected with capsulated pneumococci of S type। जो मारे गए थे उनमें उनको पाया गया कि उनको कैप्सुलेटेड या स्मूथ न्यूमोकोकाई एस टाइप का उनमें पाया गया था। द रिजल्ट वाज एस्टोनिशिंग बिकॉज एस टाइप ऑर्गेनिजम्स विच वर इंजेक्टेड हैड बीन किल्ड बाई हीट, क्योंकि इसमें जो एस टाइप के ऑर्गेनिजम्स लिए गए थे उनको उनकी पैथोजेनिक कैपेसिटी को हीट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट एसोसिएशन with the dead smooth type bacteria had in some mysterious way restored virulence of living rough R type bacteria। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध होता है कि जो स्मूथ टाइप के मृत जीवाणु थे हैड इन सम मिस्टीरियस वे, वो क्या करते हैं कि रिस्टोर्ड विरुलेंस ऑफ लिविंग रफ आर टाइप बैक्टीरिया। तो वो रफ प्रकार की जो बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है उससे वो विरुलेंस जो है, उग्रता जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। ऑन एग्जामिनेशन द बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस वर फाउंड टू पजेस कैप्सूल एंड फॉर्म्ड स्मूथ कॉलोनीज। जब मृत चूहे से बैक्टीरिया को वापस एग्जामिन किया गया तो यह पाया गया कि उनमें जो बैक्टीरिया थे वो कैप्सुलेटेड थे और स्मूथ कॉलोनीज बनाते थे। इट इज एविडेंट दैट द एसोसिएशन ट्रांसफॉर्म्ड लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया इनटू एस टाइप बैक्टीरिया। तो यहाँ पर यह पाया गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रूपांतरण हुआ है लिविंग आर प्रकार के रफ प्रकार के नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से एस टाइप के बैक्टीरिया में। तो आर टाइप के जो बैक्टीरिया थे वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं एस टाइप के बैक्टीरिया में, इस कारण से उन्होंने उस चूहे को मृत कर दिया। द फैक्ट दैट प्रोजेनी ऑफ द लेटर वर ऑल एस टाइप, उसकी जो आगे की संतति थी वो सारी की सारी एस टाइप की थी, स्मूथ टाइप की थी यानी कैप्सुलेटेड थी। शोड दैट it was not due to their having surrounded themselves with capsules of the dead ones. In all similar experiments, the acquired property was that of the dead organism। तो इस प्रकार के रिजल्ट पाए गए जिसमें कि आर टाइप के बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए एस टाइप के बैक्टीरिया में, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो है इसमें विरुलेंट है, उग्र प्रकार के हैं। जब इसको इंजेक्ट किया जाता है माइस में तो माइस डेड हो जाता है और इससे जो बैक्टीरिया प्राप्त होते हैं वो वापस विरुलेंट प्रकार के ही होते हैं। सेकंड है नॉन विरुलेंट, जो अनुग्र प्रकार के हैं, उसको जब माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो माइस सर्वाइव करता है और इसमें एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया जो है वो लक्षण दिखाई नहीं देता है। थर्ड है हीट किल्ड विरुलेंट बैक्टीरिया। जब इसको इंजेक्ट किया जाता है तो
माइस जिंदा रहते हैं और एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो एब्सेंट होते हैं। हीट किल्ड विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट, इनको जब मिक्स करके इंजेक्ट किया जाता है तो चूहा मर जाता है, और जो बैक्टीरिया इससे प्राप्त होते हैं वो विरुलेंट प्रकार के यानी उग्र प्रकार के बैक्टीरिया प्राप्त होते हैं। तो डी डायग्राम जो है इसमें नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया जो हैं वो विरुलेंट बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। इन अदर वर्ड्स, डेड स्मूथ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड द लिविंग रफ बैक्टीरिया इनटू देयर ओवन कैप्सूलर टाइप। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मृत स्मूथ जो बैक्टीरिया थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए द लिविंग रफ बैक्टीरिया, तो जीवित और रफ प्रकार के बैक्टीरिया में इनटू देयर ओवन कैप्सूलर टाइप। जो रफ प्रकार के बैक्टीरिया थे वो कैप्सूलर टाइप में कन्वर्ट हो गए। The substance in dead capsulated bacteria responsible for transformation has subsequently been isolated and is found to be deoxyribonucleic acid और DNA। जो मृत कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल पदार्थ था वो DNA पाया गया था। It has also been found that transformation is not dependent on the presence of dead bacteria. It could equally take place with cell-free extracts from smooth bacteria. The cells of the transformation strain are said to be competent cells. The DNA portion in which resides the whole transforming ability is called the transforming principle. The initial steps in transformation are adsorption and penetration of the transforming principle यानी exogenous DNA into living bacterial cell which is assumed to possess areas in the wall. After penetration, the subsequent स्टेप्स कंसिस्ट्स इन, तो बाहर का जो डीएनए है एक्सोजीनस डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल में पेनिट्रेट होता है, और पेनिट्रेशन के बाद में द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए इनटू जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रिसिपिएंट सेल। तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ में जाकर के जुड़ता है। रेप्लिकेशन ऑफ द मॉडिफाइड क्रोमोजोम विथ न्यू इन्फॉर्मेशन, तो मॉडिफाइड जो क्रोमोजोम है जो कि रिसिपिएंट सेल के डीएनए के साथ में एक्सोजीनस डीएनए जुड़ा था और मॉडिफाइड क्रोमोजोम बना था, उसमें रेप्लिकेशन होता है और फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्म्ड सेल पॉपुलेशन। तो इस प्रकार से जो नेक्स्ट सेल पॉपुलेशन बनती है वो उसमें ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए पाया जाता है। फ्रॉम द अकाउंट गिवन अबोव, it is clear that transformation may be defined as transmission of heritable property from one cell to another by way of free naked DNA without the recipient and donor cells ever coming into contact. The genetic change in transformation is permanent. तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें आनुवंशिक प्रॉपर्टी जो है, हेरिटेबल जो प्रॉपर्टी है वो एक सेल से दूसरी सेल में जाती है फ्री नेकेड डीएनए की सहायता से, बिना किसी रेसिपिएंट की सहायता से और डोनर सेल्स की सहायता से, और आपस में बिना किसी कांटेक्ट के, और जेनेटिक चेंजेस जो है वो इसमें होने वाले वो परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन या पारभ्रमण। इट इज़ वाइड स्प्रेड फिनोमिनॉन विच डिफर्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन इन द मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफ़र। तो इसमें जेनेटिक ट्रांसफ़र का मोड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से अलग प्रकार का है। इन ट्रांसडक्शन जेनेटिक ट्रांसफ़र इज कैरीड आउट बाय द एजेंसी ऑफ ए बैक्टीरियल वायरस नोन एज द बैक्टीरियोफेज। तो इसमें जेनेटिक ट्रांसफ़र जो होता है वो बैक्टीरियोफेज की सहायता से होता है। ओनली टेम्परेट एज अपोज्ड टू विरुलेंट बैक्टीरियोफेजेज कैन एक्ट एज एजेंट्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो इसमें केवल
विरुलेंट बैक्टीरियोफेजेज ही ट्रांजैक्शन के एजेंट्स की तरह कार्य करते हैं। ट्रांसडक्शन दस इज ए जेनेटिक ट्रांसफर मीडिएटेड बाई ए बैक्टीरियोफेज। तो ट्रांसडक्शन या पारभ्रमण जो है वो जेनेटिक ट्रांसफर है जो कि बैक्टीरियोफेज की मध्यस्थता के द्वारा किया जाता है। द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसडक्शन हैज़ बीन स्टडीड इन एस्चेरिशिया कोलाई और ई कोलाई विद द फेज वेक्टर P1 and Salmonella typhimurium with its vector P2. The bacterial cell infected with a temperate phase is termed lysogenic. तो जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की सेल को इन्फेक्ट करता है तो उस इन्फेक्टेड स्टेज को लाइसोजेनिक कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो फर्स्ट है रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पर फर्स्ट जो डायग्राम है, ए फेज इन्फेक्ट द डोनर बैक्टीरियल सेल। यहाँ पर फेज प्रोटीन कोट है बाहर की तरफ, बैक्टीरियल क्रोमोजोम अंदर की तरफ दिखाया गया है, ये डोनर सेल है, और फेग डीएनए जो है वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो रहा है। अब जो फेग डीएनए है एंड प्रोटीन्स आर मेड, तो यहाँ पर एंटर होने के बाद में इस बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो यहाँ पर इसकी बारंबार कॉपी होती है एंड द बैक्टीरियल क्रोमोजोम इज़ ब्रोकन डाउन इनटू पीसेज, ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। और नेक्स्ट है ओकेजनली ड्यूरिंग फेज assembly pieces of bacterial DNA are packaged in a phage capsid, then the donor cell lyses and releases phage particles containing bacterial DNA। तो यहाँ पर जब वापस फेग पार्टिकल्स बनते हैं तो उनके डीएनए के साथ में बैक्टीरियल डीएनए के कुछ भाग भी जुड़ जाते हैं और उसके बाद में बैक्टीरियल सेल जो है वो ब्रस्ट हो जाती है या उसका लाइसिस हो जाता है, लयन हो जाता है। इसके बाद में ये फेग जो है ये दूसरे बैक्टीरिया पर जब अटैक करते हैं तो उन फेग डीएनए के साथ साथ में बैक्टीरियल डीएनए भी दूसरी रिसिपिएंट सेल में प्रवेश कर जाते हैं और दूसरी रिसिपिएंट सेल में प्रवेश करने के बाद में ये उस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में डोनर बैक्टीरियल डीएनए भी जाकर के संलग्न हो जाता है। तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट सेल जो है फिफ्थ डायग्राम में जैसा कि इसमें दिखाया गया है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जिंडर एंड लेडरबर्ग reported the transfer of several characters between strains of Salmonella. They cultivated a lysogenic mutant of S. Salmonella typhimurium, which required tryptophan, with another strain which required histidine but was susceptible to the same bacteriophage. They found that some cells of the lysogenic organisms acquired one of the characteristics of second organism. They required neither tryptophan nor histidine. As the phage multiplies within the host cells, the fragments of the host DNA are incorporated in the newly formed phage particles. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जैसा कि इसमें दिखाया गया है, एक यूट्यूब एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि बीचों बीच में एक फ़िल्टर रखा गया था। तो इस फिल्टर में से ये जो सॉल्वेंट है ये तो वापस जा सकता है, लेकिन सेल्स जो हैं इस फिल्टर के आर पार नहीं प्रवेश कर सकती। इस फिल्टर के एक साइड में स्ट्रेन LA2 रखा है और एक साइड में दूसरी साइड में स्ट्रेन LA22 रखा है। इन दोनों में जो दिखाए गए हैं ये एमिनो एसिड्स उपस्थित है और एक साइड से इसमें प्रेशर ऑब्लिक सक्शन अल्टरनेटली अप्लाइड। तो यहाँ पर दो प्रकार के स्ट्रेन्स प्राप्त होते हैं। एक है जिसमें नो ग्रोथ नो प्रोटोट्रॉप्स प्लेट ऑन
मिनिमल मीडियन एंड इंक्यूबेट जब इसको करते हैं तो। दूसरा है प्लेट ऑन मिनिमल मीडियन एंड इंक्यूबेशन ग्रोथ ऑफ प्रोटोट्रॉप्स, तो इसमें प्रोटोट्रॉप्स की ग्रोथ होती है। The host cell disintegrates and the fake particles are released. The host cell disintegrates and fake particles are released. These released fake particles, which carry a small amount of host DNA, may infect the cells of the susceptible strands. In this way, the host DNA is transferred to susceptible cell or new host and incorporated into genome of the recipient. This is transduction. लेटरबर्ग एंड टॉटम, ये लेटरबर्ग एंड टॉटम का एक्सपेरिमेंट था जो कि ऊपर दिखाया गया था। furnished a clear experimental evidence of genetic recombination mechanism which closely resembled sexual reproduction in other organisms. It is termed bacterial conjugation. On the basis of this startling discovery, Lederberg and Totem were awarded a Nobel Prize in 1959. थर्ड है बैक्टीरियल कंजुगेशन, संयुग्मन। It has been studied a colon bacillus E. coli. There are two mating types of the cells in E. coli. Both are haploid. One of these is the donor or fertile cell F1 plus and the other recipient or receptor cell F minus. The cells of the opposite types come together in pairs. The donor cell has a special kind of pili known as the sex pili, which help to attach it to the cell wall of the recipient cell. तो एक में सेक्स पिलाई पाई जाती है उसको F1 प्लस कहते हैं या फर्टाइल सेल कहते हैं, और दूसरी में जिसमें सेक्स पिलाई नहीं पाई जाती है उसको F1 माइनस या रिसेप्टर सेल या रिसिपिएंट सेल कहते हैं। तो जिसमें सेक्स पिलाई पाई जाती है F1 प्लस है, वो दूसरी रिसिपिएंट सेल के साथ में अटैच होने में मदद करता है। ए कंजुगेशन ब्रिज और ट्यूब डेवलप्स बिटवीन द टू कंजुगेंट्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है वहाँ कंजुगेशन ट्यूब बनती है, संयुग्मन नलिका बनती है। थ्रू इट द जेनेटिक मटेरियल DNA स्ट्रैंड ऑफ द डोनर सेल एंटर्स द रिसिपिएंट सेल इन ए लीनियर सीरीज। तो यहाँ पर इस ट्यूब की सहायता से डोनर का जो DNA है वो लीनियर सीरीज के रूप में रिसिपिएंट सेल के अंदर प्रवेश करता है। इट appears that during the conjugation process the ring shaped DNA strand breaks at a definite point and becomes a filament. यह देखा गया है कि कंजुगेशन प्रोसेस में जो रिंग शेप्ड DNA है वो किसी एक बिंदु से टूटता है और यह फिलामेंट के रूप में बदल जाता है। विदाउट दिस द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैन नॉट टेक प्लेस, क्योंकि इसके बगैर जेनेटिक मटेरियल जो है उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। हाउएवर इट स्टिल रिमेन्स डबल स्ट्रैंडेड। द जीनस are arranged on it in a linear series. Wollman and Jacob experimentally demonstrated that the first gene A of the donor cell moves into the recipient cell at about 7 minutes. तो एक जो A जीन है वो डोनर से रिसिपिएंट सेल में 7 मिनट्स के अंदर एंटर होता है। दिस इज फॉलोड बाय B जीन एट 9 मिनट्स, C जीन एट 10 मिनट्स, D at 11, E at 18 minutes, F at 25 minutes. The conjugation stage joined for a short time so that only a portion of DNA strand of the donor cell could get transferred to the recipient cell through the conjugation bridge. क्योंकि conjugation कुछ समय के लिए ही होता है, इसलिए DNA strand का कुछ पोर्शन ही जो है वो recipient cell के अंदर प्रवेश कर सकता है। The recipient X conjugates और जाइगोट इज दस पार्टली और इनकम्प्लीटली डिप्लॉयड। तो इस प्रकार से जब ये अलग हो जाती है तो बनने वाला जाइगोट जो है वो या तो आंशिक रूप से या अपूर्ण रूप से डिप्लॉयड होता है। इट possesses ए कंप्लीट रिसिपिएंट क्रोमोसोम
बट ओनली ए पार्ट ऑफ डोनर क्रोमोजोम। तो इसमें खुद का तो डीएनए पूरा होता है, लेकिन डोनर के डीएनए का कुछ भाग ही होता है। व्हेन द प्रोजेनी ऑफ जाइगोट सेल आर ग्रोवन, इट इज़ फाउंड दैट द सेल इज ए रिकॉम्बिनेंट। तो जब इसकी अगली संतति बनती है तो यह देखा जाता है कि यह कोशिका जो है वो रिकॉम्बिनेंट है, पुनर्योजी कोशिका है। इट ग्रोज अंडर कंडीशंस दैट विल सपोर्ट नाइदर ऑफ द पेरेंट्स। तो इसकी कंडीशन जो है वो दोनों पेरेंट्स में से किसी के समान नहीं होती है। दिस पार्टली डिप्लॉयड स्टेट इज मेंटेन्ड ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड। यह जो पार्टली डिप्लॉयड स्टेट है ये थोड़े समय के लिए बनी रहती है। द जाइगोट सेल डिस्कार्ड्स द फ्रेगमेंट्स ऑफ द डोनर क्रोमोजोम एंड रिवर्ट टू द हैप्लॉइड स्टेट। क्योंकि कुछ समय के बाद में इस जाइगोट सेल के द्वारा डोनर क्रोमोजोम को बाहर कर दिया जाता है और यह वापस हैप्लॉइड स्टेट में आ जाती है। दस बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन डिफर्स फ्रॉम ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टू रेस्पेक्ट्स। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया में होने वाला सेक्सुअल जो ये कंजुगेशन जो है वो वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दो बातों में भिन्नता रखता है। एब्सेंस ऑफ मियोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्टली डिप्लॉयड जाइगोट। एक तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन अनुपस्थित होता है और आंशिक रूप से डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल द डोनर सेल मस्ट पेरिश as it does synthesis of complementary strand takes place at the same time a new DNA strand is synthesized on the donor DNA to replace the strand which has been removed। तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें F माइनस प्लाज्मिड क्रोमोजोम और F प्लस डोनर है यह, जिसमें कि F प्लाज्मिड उपस्थित है, और सेकंड है F माइनस है जो रिसिपिएंट है। इनके बीच में पाइलस के द्वारा कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण किया जा रहा है। फिर F प्लाज्मिड जो है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड जो है, वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और यह रिसिपिएंट सेल के अंदर प्रवेश करता है और रिसिपिएंट सेल में प्रवेश करके अब रिसिपिएंट सेल भी F प्लस सेल बन जाती है। इसमें फर्टिलिटी फैक्टर जो है उस वाला प्लाज्मिड उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी तीन विधियाँ हमने पढ़ी। पहली थी ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड थी ट्रांसडक्शन एंड थर्ड है बैक्टीरियल कंजुगेशन। थैंक यू।